नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, मलेशिया का मेडिकल अभी चालू है, कंटिन्यू हो रहा है और अभी हमारे कई कैंडिडेट्स का मेडिकल हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 20 लोगों का मेडिकल हो चुका है। अभी हमारे पास जो और भी लोग हैं, जैसा कि मैंने पहले इन्फॉर्म किया था, 50 लोगों का बैच होगा, उसमें मैं खुद जाने वाला हूँ। तो जो जितने लोग हमारे 50 बैच में होंगे उनके लिए मैं खुद फ्लाई करूँगा मलेशिया के लिए। तो जो लोग भी फर्स्ट बैच में मेरे साथ में फ्लाई करने वाले हैं वो लोग डेफिनेटली 8 तारीख को या 9 तारीख को, अभी हमने 2 दिन का डेट रख दिया है, 8 मार्च को भी मेडिकल है, 9 मार्च को भी मेडिकल है। कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करने वाले हैं मेडिकल करवाने के लिए मुंबई में, तो वो लोग 8 तारीख को भी आ सकते हैं या फिर 9 तारीख को भी आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि उनको जब भी पहुंचना है, चाहे वो 8 को पहुंचें या 9 को, लेकिन मॉर्निंग में 10 बजे पहुंचना है और कुछ खाना पीना करके नहीं आएंगे। मेडिकल के टाइम पर जब आते हैं तो वहाँ पर उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है वो मैं इस वीडियो में गाइड करता हूँ। मैं दोस्तों, जिस किसी का भी मेडिकल होने वाला है, मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करेंगे, खास तौर से फास्ट फूड वगैरह कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में आने के बाद सबसे पहले वो नारियल पानी लेंगे और उसके बाद मेडिकल का सैंपल देंगे। मेडिकल का सैंपल उस टाइम पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करना है वो भी ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट की जो फ्रंट एंड लास्ट पेज है उसकी जेरोक्स कॉपी एक कैरी करनी है, 6 फोटोग्राफ कैरी करनी है और इसके अलावा जो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट है ना, वैक्सीन सर्टिफिकेट का सेकेंड डोज का प्रिंट आउट आपको सबमिट करना है। ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। तीनों डॉक्यूमेंट्स मीन्स पहला एक फोटो मीन्स पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक हो गया, दूसरा वैक्सीन का सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट्स और एक फ़ोटो। एक का फ़ोटो मतलब 6 फ़ोटो चाहिए, एक फ़ोटो हो गया। तो फोटो, पासपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट। अब वैक्सीन सर्टिफिकेट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी का भी अगर 14 डेज नहीं हुआ सेकेंड डोज का, तो उनका जब तक 14 डेज नहीं होता तब तक उनका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा और उनका मेडिकल भी नहीं होगा। सो जो जिन कैंडिडेट्स का 14 डेज से ज़्यादा हो चुका है वैक्सीन लिए, जैसे मान लीजिए किसी का अगर आज से 15 दिन पहले, आज मान लीजिए 4 मार्च, अगर किसी ने 20 फरवरी को वैक्सीन लिया था, 20 फरवरी को लिया था, तो उनका ऐसा होगा कि वो मीन्स अभी 14 डेज पूरे नहीं हो रहे, आज वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको फिर परसों करना होगा, 15 डेज कंप्लीट होने के बाद करेंगे। और अगर किसी ने 1 फरवरी को किया वो डेफिनेटली आके सबमिट कर सकते हैं। और किसी का ज़्यादा समय है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कितना भी हो, लेकिन कम से कम 14 डेज चाहिए। 14 डेज होने के बाद मीन्स 15 दिन कंप्लीट होने के बाद ही वो उसमें मिस मेडिकल के लिए आएंगे। क्योंकि अगर 15 डेज नहीं होंगे और लिंक कनेक्ट नहीं होगा तो फिर उनका मेडिकल उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं होगा और आना जाना वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जो लोग भी जिनका वैक्सीन का 15 डेज कंप्लीट होगा, 14 डेज ऑफिशियल है, हम 15 डेज इसलिए लेके चलते हैं कि एक दिन ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, क्राइटेरिया की बात करेंगे, सिंपल क्राइटेरिया है, एज लिमिट 20 साल की, 20 साल से लेकर 43 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेल कैंडिडेट, फिजिकल फिट हो, मेडिकल फिट हो, जिनको कभी लाइफ में टीबी नहीं हुआ हो, ऐसे कैंडिडेट प्लान करके आ सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ में टीबी नहीं है, बाकी अगर फिजिकल फिट है तो वेट का भी ज़्यादा इशू नहीं है, मिनिमम वेट 50 चाहिए। बाकी अगर उनका 80, 85, 90 भी होता ना, इनर्जेटिक है, तो भी वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ECR पासपोर्ट है, ECNR पासपोर्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वालिफिकेशन 10th पास, 10th फेल, 5 पास, 5 फेल, कोई भी क्वालिफिकेशन है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, काम करने लायक होना चाहिए, वो मलेशिया में जा सकते हैं। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टीम को कांटेक्ट कर रहे हैं, अपना पासपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट और टिकट, तीनों चीज़ें व्हाट्सएप करें कलीग को। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट कंफर्म करें 8 तारीख को या 9 तारीख को, क्योंकि मेरे ऑफिस से मेरे कलीग ही जाने वाले हैं, मिस्टर विजय किशोर, वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। आपको पासपोर्ट्स उनको हैंड ओवर करना है, मेडिकल रिपोर्ट्स हम कलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि मेडिकल कहीं से भी हो सकता है, फिर आप मुंबई क्यों बुलाते हो? दोस्तों, इसमें एक सिंपल पॉइंट है, ये मैंने बहुत पहले भी अनाउंस किया था। मेडिकल आप कहीं से भी कर सकते हो, 100% कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आप वो करने के बाद में एक बार ऑफिस तो आओगे ही आओगे, आना पड़ता, कंपलसरी है। अब यदि आप मुंबई में करते हो, मुंबई में मेडिकल करके आप चले जाते हो, तो पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद मेडिकल रिपोर्ट हम लोग खुद कलेक्ट कर लेते हैं। मेडिकल रिपोर्ट कभी 2 दिन बाद आती है, कभी 3 दिन बाद आती है। अब सपोज कीजिए आपने अगर आज मेडिकल किया और मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया, तो आप अननेसेसरी
उस सिटी में एक्स्ट्रा रोकेंगे तो आपका खर्चा भी होगा। इसलिए बाकी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, आप कहीं से भी मेडिकल करके आएंगे, लेकिन हमारे ऑफिस में अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली मीन्स मेडिकल रिपोर्ट चाहिए हमें, मेडिकल रिपोर्ट फिट की रिपोर्ट चाहिए। अगर फिट की रिपोर्ट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने चेन्नई से किया या दिल्ली से किया या कलकत्ता से किया और किसी दूसरे सिटी से किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पॉइंट ये है कि कई बार ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसलिए इस वीडियो में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन वर्कर के लिए जो लोग आते हैं उनको एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है और उनको छोटी चीज़ों में भी मीन्स एक प्रकार से एक कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं होता है। जैसे कि जो स्किल लोग होते हैं, स्किल लोगों को इतना मीन्स सब कुछ पता होता है कहाँ पर कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर उनको छोटी चीज़ों में भी टाइम वेस्ट करना पड़ता है। कहीं पर रिपोर्ट के लिए पूछने में भी उनको संकोच होता है कि पूछूं कि नहीं पूछूं, किससे पूछूं, कैसे पूछूं। इसके लिए उनको सजेस्ट किया गया कि अगर वो मुंबई आते हैं जहाँ पर हम लोग करवाते हैं तो उसमें उनका टाइम बहुत बचता है। अगर उन्होंने मेडिकल किया, डॉक्यूमेंट सैंपल्स एक्सेप्ट हो गए तो ये मान लीजिए सेम डे वो निकल सकते हैं, उनका रुकने का खर्चा बच गया। रिपोर्ट हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, फिट का हमें पता चल जाएगा कि मेडिकल रिपोर्ट फिट है और मेडिकल की जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट हमारे पास में आने पर उनको हम व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो इसलिए हमने मुंबई के लिए इन्फॉर्म किया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि मुंबई में ही करना है। और बाकी सिंपल सी बात है, आप मेडिकल रिपोर्ट जब तक हमें जमा नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे कि आपने अप्लाई किया। सो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि ये सब पास्ट में भी हुआ है कि कुछ लोगों ने कहा कि हम कोलकाता में करेंगे, बाद में पता चला कि बहुत दिन तक कोऑर्डिनेशन में रहे कि हाँ हम आने वाले हैं सर, फिर बाद में मना कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो एक पॉइंट होता है, अगर हम कोई भी बैच में काउंटिंग करते हैं तो डेफिनेटली जो कंफर्म है, जो मुंबई आएंगे वो कंफर्म ही है, वो आने वाले हैं। लेकिन जो मेडिकल कहीं और से करेंगे तो जब तक उनका मेडिकल रिपोर्ट और पासपोर्ट हमें रिसीव नहीं होता तब तक उनका कंफर्मेशन नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जिसकी जैसी इच्छा हो वो वहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल समय बचाना है तो डेफिनेटली वो मुंबई आएंगे, बेस्ट होगा और उनका प्रोसेस उसी हिसाब से फास्ट हो जाएगा। अगर किसी ने कलकत्ता या दिल्ली में किया, वहाँ से वो कोरियर हमें करेंगे, हम फिर मुंबई एम्बेसी में कोरियर करेंगे, तो ऑब्वियसली कितना समय लगेगा ये आपको भी आइडिया है। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट मैसेज था, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। जैसा कि मैंने अभी कल जो मेडिकल हुआ, हमारे 2 कैंडिडेट्स ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। मेडिकल में क्या क्या चाहिए, सिंपल मेडिकल है, ब्लड का सैंपल लेना है, यूरिन का सैंपल लेना है, एक्सरे करवाना है, फिंगरप्रिंट लेना है, इतना सिंपल है। मीन्स जैसे गमका का मेडिकल होता है, गमका के मेडिकल में लोगों को रिस्क लगता है कि मीन्स 50% 60% लोगों का होगा, रिमेनिंग लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कई बार होता है, अनफिट हो जाते हैं। तो जो रिस्क गमका में है वैसा रिस्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ये मान लीजिए अगर किसी को लाइफ में टीबी नहीं हुई हो तो उनका मेडिकल फिट ही आने वाला है, ये कंफर्म है। अगर उनको कोई मेजर डिसीज़ का कोई आशंका नहीं है, कुछ उनको ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि उनको कोई मेजर डिसीज़ है, तो ये मान लीजिए अगर टीबी लाइफ में कभी नहीं हुई तो फिट ही आने वाला है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एक बार समझें कि इसमें कोई टफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेडिकल रिजेक्ट हो जाएगा तो आप अपना नॉर्मल चेकअप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, फिर उसके बाद में मेडिकल कीजिए। क्योंकि मेडिकल नॉर्मल मेडिकल है लेकिन मलेशिया का स्पेशल मेडिकल है। मीन्स है नॉर्मल ही, लेकिन मलेशिया के लिए जो ऑथोराइज्ड सेंटर होते हैं सिर्फ वहीं से होता है और ये मेडिकल का लिंक सीधा मलेशिया से होता है। तो जब भी मेडिकल करते हैं डायरेक्टली वो सीधा कनेक्ट करता है एम्बेसी से, और फिंगरप्रिंट और मेडिकल दोनों ही कनेक्ट करते हैं। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ जो ऑथोराइज्ड है सिर्फ उनसे करना है। आप ऑथोराइज सेंटर कहीं से भी कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं से भी आप सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन फाइनली तभी होगा जब आपका रिपोर्ट और पासपोर्ट हमें रिसीव हो जाएगा। जो लोग भी 8 तारीख को आने वाले हैं, 8 मार्च को मुंबई में, वो लोग हमारी टीम को कांटेक्ट करें, और 9 तारीख को आने वाले वो लोग भी कांटेक्ट करें, उनको सेम डे में फ्री कर दिया जाएगा। अगर वो मॉर्निंग में 10 बजे पहुंचते हैं तो मॉर्निंग 10 AM पहुंचेंगे, उनको इवनिंग तक फ्री कर देंगे। वैसे 1-1.5-2 घंटे का काम रहता है, लेकिन कभी कभी लिंक अगर लेट होता है तो 1-2 घंटे के बाद हो जाता है। कुल मिलाकर वो 4 PM से पहले फ्री हो जाएंगे अगर वो 10 AM पे आते हैं, और अगर लिंक प्रॉपर कनेक्ट कर गया तो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के अंदर फ्री हो जाएंगे। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिकल कर सकें। क्योंकि आपको पता होगा इस कंपनी में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हमें 3000 लोगों की रिक्वायरमेंट है। वैसे ओवरऑल रिक्वायरमेंट तो 32,000 की है, लेकिन 3000 की रिक्वायरमेंट हमारे ही पास है।
सो हमें इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें से खास तौर से देखा जाए तो कई लोग मलेशिया के लिए नेगेटिव रिव्यू देते हैं, मलेशिया ऐसा है, मलेशिया वैसा है, कंपनी ऐसी है वैसी है। दोस्तों ये कंपनी सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। सेमी गवर्नमेंट कंपनी होने पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाती हैं। कंपनी की तरफ से आपको सैलरी स्लिप मिलती है, कंपनी प्रॉपर टाइम पर सैलरी देती है, सैलरी की डेट फिक्स होती है, उस पर आपको सैलरी मिल जाएगी। फैसिलिटी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। एकोमोडेशन की बात करेंगे तो मैंने जो एकोमोडेशन विजिट किए थे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एकोमोडेशन है। 70-80% एकोमोडेशन रियली बहुत नाइस है। कुछ हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, मीन्स ऑब्वियसली बड़ी कंपनी है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बहुत लंबे समय से बनी हुई हैं। वहाँ पर ही हो सकता है कि जो 20% 30% एकोमोडेशन जो थोड़े पुराने होंगे, लेकिन फैसिलिटी वाइज कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। और जो फैसिलिटी मिलती है और शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऐसी नहीं होती कि एक रूम में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हों कि जिसमें से कंजेस्टेड हो जाए। सिंगल बेड मिलता है, प्रॉपर स्पेस मिलता है, उसके बाद ही उनको मीन्स उसी में रुकना होता है। इसमें डबल स्टोरी बेड नहीं होते हैं, मीन्स इनफ स्पेस होता है, कंजेस्टेड बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन रहता है। और अगर हम कल्पना करें, तुलना करें गल्फ कंट्री से तो फार बेटर है, बहुत ही अच्छा और सुंदर है। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग भी आ सकते हैं, इसलिए आप बाकी लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।